हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। किसी केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, जैसे ये ए बना हुआ है और एरो बना हुआ है, यहाँ पे बी बना हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ इस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड मौजूद होते हैं इन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, और एरो के जो राइट हैंड साइड मौजूद होते हैं उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं, और जो ये एरो पे लिखा हुआ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अभिकर्मक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सब लोग सुनना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए अभिकर्मकों की सहायता होती है। सुनना जी दोस्तों, किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए अभिकर्मकों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अभिकर्मक उस रिएक्टेंट से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। अब ये अभिकर्मक अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और मुक्त मूलक अभिकर्मक। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अभिकर्मक क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, अभिकर्मक, रिएजेंट एंड देयर टाइप्स। इंग्लिश में लिखता हूं रिएजेंट्स एंड देयर टाइप्स, रिएजेंट्स एंड देयर टाइप्स। आप लोग हिंदी में लिखना अभिकर्मक व उनके प्रकार, अभिकर्मक व उनके प्रकार। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल भाषा में क्या अभिकर्मक होते हैं। आप सब लोग एक बार इधर देख लेना जी। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जैसे मान लेता हूं मैं ए और प्लस बी, ओके, और यहां पे ऊपर लिखा हुआ है एक्स और यहां बन रहा है सी प्लस डी। समझना आप लोग। तो जो ये स्पीसीज होती है एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं जी, अभिकारक के नाम से जानते हैं। और एरो के जो राइट हैंड साइड मौजूद होते हैं उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। करेक्ट। और अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए जिस स्पीसीज की आवश्यकता होती है उन्हें हम अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अभिकर्मक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में सहायता निभाते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो, वे स्पीसीज जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाती है अभिकर्मक कहलाती है। अभिकर्मकों को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभिकर्मक बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ओके। एक आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और एक आप लोगों का होता है फ्री रेडिकल रिएजेंट, फ्री रेडिकल रिएजेंट। तो ये बेसिकली तीन टाइप के रिएजेंट होते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला होता है और दूसरा वाला होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्योंकि आप सब लोग हिंदी मीडियम से हो तो आपको सबकी हिंदी भी पता होनी चाहिए। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ओके, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। एक एक बात आपको समझ के चलनी है। अभी हम शुरू कर रहे हैं थोड़ी देर के अंदर कि क्या ये चीज होते हैं। एक होता है आपका मुक्त मूलक अभिकर्मक। क्या होते हैं, मुक्त मूलक अभिकर्मक। चलो, आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है। मैंने क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है और ये अभिकर्मक तीन तरीके के हो सकते हैं। आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है और मुक्त मूलक हो सकता है। अब देखो, एक एक बात आपको समझनी है। सबसे पहले मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात करता हूं, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एक एक पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। चलो देखना जी, आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ी कमजोर नजर आएगी, बट आप लोगों से गुजारिश है कि बस आप जो लिखा जा रहा है उसको अच्छे से देखें। पहले मैं क्या लिखता हूं, न्यूक्लियोफिलिक, इसको डिस्कस कर रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ओके। चलो
अब देखना, सभी लोगों से मैं इतनी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो एक बात बताओ, ये न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट बना हुआ है, क्या ये स्पीसीज दो तरीके से बनी हुई है क्या? एक तो न्यूक्लियस, देखना जी, और एक फाइल्स, PHI फिलिक। एक तो न्यूक्लियस और एक फिलिक या फाइल्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियस का मीन्स होता है नाभिक, क्या होता है? नाभिक। और फिलिक का मतलब होता है लविंग, प्रेम, प्रेम या फिर लगाव या फिर स्नेह, क्या बोल सकते हो? प्रेम, लगाव, स्नेह। तो ऐसी स्पीसीज जो नाभिक से प्रेम, लगाव, स्नेह रखती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अरे देखो, नाम से इंडिकेट हो रहा है। देखो, नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? आप लोग जानते हो, नाभिक होता है धनायन। क्या होता है जी? नाभिक धनायन होता है। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बात बताओ, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अफेक्शन कौन रखेगा? या तो जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या फिर जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो। क्यों? आप सब लोग जानते हो, समान समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो एक बात बताओ, नाभिक पर धनायन और इससे फिलिक कौन करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, या फिर मैं ऐसा बोल दूं जिस पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं? तो आप लोग बोल सकते हो ऐसे अभिकर्मक, क्या बोल सकते हो? ऐसे अभिकर्मक, ऐसे अभिकर्मक जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अभिकर्मक जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, या जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाए, जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाए या उपस्थित हो, जिन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, नाभिक स्नेही अभिकर्मक दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो ऋण आवेशित हो सकते हैं या फिर वो न्यूट्रल हो सकते हैं। ऋण आवेशित होगा, इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उस पर लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैसे? आप सब लोग देखना, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, तो इन पर क्या मौजूद है? ऋण आवेश मौजूद है। तो एक तो ये कैटेगरी हो सकती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक की, और कैटेगरी क्या हो सकती है? मान लीजिए आपका H2O मॉलिक्यूल हो गया, H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रहते हैं। आपका NH3 मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर रहता है। आपका एल्कोहल हो गया, ROH, O के पास में दो लोन पेयर रहते हैं। तो आप दोनों एग्जाम्पल को देखना, देखो इनमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इन पर ऋणावेश है, तो इसका मतलब ये होता है इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा होती है। तो आप लोग क्या बोलोगे? ऐसे अभिकर्मक जिन पर ऋणावेश, जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इन पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इन पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ऐसे अभिकर्मक जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं। और ये ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो। करेक्ट बात है। तो आप सब लोग जानते हो नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नाभिक से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। इनको तो आप क्या बोल सकते हो? ऋण आवेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इनको आप लोग क्या बोल सकते हो? उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। आपको बात समझ में आई क्या? अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में आए तो लेक्चर को आप जरूर शेयर करिए। चलो अब मैं इसके बाद बताता हूं आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक।
अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो आप लोगों का आंसर आएगा सर इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो उससे स्नेह कौन करेगा? आप ही बताओगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी उपस्थित हो। तो मैं आप लोगों से फिर से शेयर करना चाहता हूं, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, हिंदी में लिख देता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। अभिकर्मक आप लोग जानते हो, लिख लेना जी। चलो देखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो अलग हो गया और स्नेह अलग हो गया। स्नेह तो सब लोग जानते हो जी, स्नेह, इसको शुद्ध हिंदी में स्नेह बोलते हैं, या लगाव बोल दो, या फिर अटैचमेंट बोल दो, या फिर प्रेम बोल दो, या फिर अटैचमेंट इंग्लिश में बोल दो, अटैचमेंट, ठीक है। तो क्या बना? जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करें, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले। तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ये जानते हो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। तो इसके नजदीक कौन आएगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, और इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, और ये ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक देखो, इन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूं। देखना जी, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, आप लोग जानते ही हो, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उदासीन भी हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मान लीजिए आप मानो NO पॉजिटिव हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलूं H3O पॉजिटिव हो गया, मैं आपको बोलूं NH4 पॉजिटिव हो गया, मैं आपको बोलूं Cl पॉजिटिव हो गया, हो सकता है ना भाई Cl पॉजिटिव, और मैं आप लोगों को बोलूं Br पॉजिटिव हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। H पॉजिटिव मान लो, प्रोटॉन मान लो, सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, या आप लोग इनको बोल दो X पॉजिटिव। जैसे X पॉजिटिव हो गया, या H पॉजिटिव हो गया, या फिर CH3 पॉजिटिव हो गया। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये उदासीन भी हो सकते हैं। उदासीन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो BeCl2 होता है, BeCl2 होता है, BF3 होता है, ZnCl2 होता है, AlCl3 होता है। चलो इतने बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। जो ये देखो, इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग जब इनकी स्ट्रक्चर देखोगे, इन पे संकरण देखोगे, जो आप आगे डिस्कस करोगे, संकरण के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली न्यून स्पीसीज होती है। इन पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये भी इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हैं, इनके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने आपको कितने रिएजेंट बताए? एक तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक बताया, और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बताया। तो इसके बारे में आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसे अभिकर्मक जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, वो ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब लास्ट एक और एक एग्जाम्पल बचता है, वो होता है मुक्त मूलक अभिकर्मक। उसको आप लोग सुन लीजिए बस खाली। मुक्त मूलक अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिन पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज होता है और ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है। उन पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिन्हें फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। सो ऐसे अभिकर्मकों को हम क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और मुक्त मूलक अभिकर्मक उदासीन प्रकृति के होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? तो ये आज का लेक्चर मेरा है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट और रिएजेंट क्या होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या?
तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। जूम एप्लीकेशन पे भी आपकी क्लास हो चुकी है और यहां से भी आप लेक्चर देख सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, चलो मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।